आराम किया। तो रात को आंख खुली तो दो परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियां, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज लोगों को जिन्नात नजर आते हैं, बाज को अल्लाह पाक ने फरिश्ते दिखाए, तारीख में ऐसे वाकयात मौजूद हैं। तो उन दो परिंदों ने आपस में बात की कि ये जिस दुर्वेश के पास जा रहे हैं, कामिल दुर्वेश के पास, वो तो फौत हो गए हैं, और ये अल्लाह अल्लाह सीखने जा रहे, उनसे अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र भी किया, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। इस तरह की बात की। इन्होंने सुना तो परेशान हुए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, वो तो फौत हो गए। कहने लगे सफ़र करीब है, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अब उनकी बस्ती गाँव करीब है, लिहाजा चला जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचे, पता चला वो तो जिंदा हैं और उन्हें मौत नहीं आई। हैरान हुए, उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो पूछा उन्होंने कि ये वाक़या किस वक्त का हुआ? तो उसने कहा हज़रत फ़लाँ फ़लाँ वक्त में हुआ। फरमाया परिंदों ने सच कहा, मैं उस वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल था। हदीस में आता है, मफ़हूम है, ज़िक्र करने वाले की मिसाल जिंदा की है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शद सबक पढ़ाया हो। ज़िक्र वो करना परिंदों का, उसके बहुत फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, उसके बहुत ज़्यादा कमालात हैं। इसलिए हमारे यहाँ बिल्लियों का लंगर है, परिंदों का लंगर है, तस्बीह खाने का मुसलसल चल रहा, मछलियों का, समंदरी मखलूक का, आसमानी मखलूक का, ज़मीनी बेज़बान मखलूक का लंगर चलता है, और उसकी बरकत से बड़ी बड़ी बलाएँ आफात टलती हैं। और अल्लाह पाक इंसानों को लंगर खिला, बंदिश लगवाने के अमल में एक अमल दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता ये किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन सदियों के बाद शायद ये अमल आपके सामने आए, और वो है कि जानवरों के अस्कार, परिंदों के, जानवरों के, बेजुबानों के अस्कार। अच्छा, ये बेजुबानों के अस्कार का अमल सदियों में मुहित है। मेरे पास इसकी मुस्तनद किताबों के सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई अमल बगैर सबूत के ना हो, और इंसान अपनी नावाकफियत की बुनियाद पर यह ना कह सके कि यह अमल कहाँ से आया है। उसके बाकायदा हवाले हैं, मुस्तनद सबूत हैं। बड़े बड़े लश्करों को, दुश्मनों के लश्करों को रोकने के लिए परिंदों के ये अज़कार पढ़े जाते थे और बाकायदा उसके अमल किए जाते थे। आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए, आग पे बंदिश लगाने के लिए, लश्कर पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार पढ़े जाते थे। हाँ, पढ़े जाते थे। जिन्नात के ऊपर और जिन्नात की कारिस्तानियां, उनकी शरारतें, काले जिन्नात, उन पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार, जो परिंदे जिक्र करते हैं सारा दिन, ज़हरे दिन में सैकड़ों, हज़ारों और नामालूम कितनी तादाद में करते हैं, पल पल पर सांस सांस करते हैं अल्लाह का जिक्र। वो अज़कार वो हैं जो लश्करों को रोकने के लिए, सैलाब को रोकने के लिए, सैलाब पे बंदिश लगाने के लिए, कि सैलाब वहीं रुक जाए, लश्कर वहीं रुक जाए, जादू जिन्नात वहीं रुक जाए, इसके लिए बहुत ज़्यादा ये अमल किया जाता है, था, किया जाता रहा। आज की दुनिया में असल में ये रूहानियत की दुनिया हमसे छिन गई है। ना इसकी तहकीक रही, ना इसकी हकीकत रही। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि इसकी पुरानी, मुस्तनद और वाकई सच्ची किताबों से ये हवाले तलाश करता हूँ। फिर बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, इन्होंने ये तजर्बात किए, उन तजर्बात से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, इसकी कोशिश करता हूँ कि ये इंसानियत को इसका नफ़ा पहुँचे। जानवरों की बोलियाँ, जानवरों की बोलियों पे आप गौर कीजिए। मैं आपको जानवरों की बोलियाँ बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जानवरों से 100% इन अमल से फ़ायदा पाना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर जानवरों को एक तस्बीह कलमे की रोज़ाना किसी वक्त चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ जानवरों को हदिया करें, उनकी रूहों को हदिया करें। हदीस में आता है कि एक बिल्ली को बांध दिया गया और बिल्ली की खिदमत ना की गई, और खातून बहुत नेक थी, उसकी वजह से अजाब हुआ। और हदीस में आता है एक फाहिशा औरत ने प्यासे कुत्ते को पानी पिलाया, रब ने उसकी वजह से मग़फ़िरत कर दी। जानवरों के कई वाक़यात हैं। अबू हुरैरा, उनका असल नाम इस्लाम से पहले अब्दुश शम्स था।
अबू हुरैरा, बिल्लियों की वजह से मेरे आका ने उन्हें नाम दिया। जानवरों और बेजुबानों की अल्लाह की बारगाह में बहुत आवाज़ें हैं, बहुत कीमत है और बहुत ज़्यादा शिनवाई और सुनवाई है। उनकी दुआएं भी और उनकी बद्दुआएं भी वाक़यात दर वाक़यात हैं। ज़िंदगी इन वाक़यात में बहुत ज़्यादा लिपटी हुई है, कबूल होती हैं। और फिर वो जानवरों के अज़कार, ये तो दुआओं की बात है, अज़कार ज़हरे, वो दुआएं बद्दुआएं करते उस वक्त हैं जब अल्लाह का जिक्र करते हैं। जो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की अजमत, अल्लाह के जिक्र को बयान करते हुए दुआ करेगा या बद दुआ करेगा, कैसे कबूल ना होगी। एक जज था, तो उस जज ने के सामने एक बंदा पेश किया गया कि इसने कत्ल किया है। वो कहे मैं बेगुनाह हूं। अच्छा, सारे वाकयात सामने आए, शवाहिद सामने आए कि वाकई बेगुनाह था और वो वाकई बेगुनाह था। लेकिन जज कहते हैं नहीं, मैंने तो इसको सजा देनी है। उससे पूछा क्यों? बाद में उस बहुत बड़ा गधा मेरे सामने आता था, उसका मुंह खुला हुआ था और कहता था अगर तूने इसको छोड़ा मैं तुझे खा जाऊंगा। कहाँ हैबत और मेरे ऊपर वहशत होती थी। अगली पेशी में जज ने उससे पूछा तू बेगुनाह है, कोई खता पता ऐसी हो किसी जानवर के साथ? सोच के कहने लगा मैं घास काटने जाता था तो किसी का गधा मेरे सामने आता था, यानी हमारे खेत में, और वो हमारा घास काटता था। एक दफा मना किया, दूसरी दफा मना किया, आखिर गुस्सा आया तो मैंने उसकी खाल पकड़ी और अपनी दरांती से उसकी खाल काटी तो उसको खींचा, उसकी साली खाल कट गई और खूनम खून हो गया और वो चीखता हुआ गधा गया। बस कहा कि वो है, फरमाया मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, अगर मैंने तुझे छोड़ा तो ये गधा मुझे खा जाएगा। और उसको उसने फांसी की सजा दे दी। मेरी गुजारिश ये है, जानवरों की दुआएं कबूल होती हैं, बद्दुआएं कबूल होती हैं। और वो जानवरों के अस्कार, आए मैं आपको एक रिवायत बताता हूँ सनद के साथ, फिर उसके हवालजात भी देता हूँ और मेरे साथ आप ये पढ़ते जाइएगा और इसको पूरी तवज्जो से पूरे ध्यान से लेते जाइएगा। एक रिवायत है कि इमाम हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, ये अभी कम सन थे, तो इनको सहाबा कराम अहलुल बैत अपने सीने से लगाते थे। और मैं हज़रत सिद्दीक़ अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी, हैदर कर्रार, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर और बड़े बड़े सहाबा थे, ये अपने सीने से लगाते थे और उनके सीने के अनवारात मुंतकिल होते थे। और अली करमल्लाहु जो मुस्तकिल, और मेरे आका खुद अपनी सीना मुबारक से लगाते थे। सारी कायनात के सीने अगर मुनव्वर हैं तो मेरे हुजूर की बरकत से हैं। तो उस सीने का नूर, तजल्लियात, उसका एक मैं करिश्मा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। अभी कम सन थे तो आपसे मुख्तलिफ जानवरों की आवाज़ों के बारे में सवाल किया तो आपने फरमाया तमाम जानवर अपनी ज़ुबान में अल्लाह की तस्बीह करते हैं। और फिर इमाम हुसैन ने इस कम सनी में 52 जानवरों की तस्बीह को बयान फरमाया, जिसे हम यहाँ कारीन की खिदमत में पेश करते हैं। और पेश करने के बाद मैं जिन जिन किताबों में इसके हवाले हैं वो भी मैं आपको देता हूँ। चील कहती है यबन आदम इश्शमा शेता फ़खिरहुल मौत, ए फर्जंद आदम जिसका दर चाहो जिंदा रहो मगर आखिर मौत है। नंबर 2 बास कहता है या आलम अल खफियात या काशिफ अल बलियात, ए पोशीदा चीज़ों को जानने वाले, ए मुसीबतों को दूर करने वाले। यह हज़रत इमाम हुसैन ने फरमाया। और तीसरा मोर कहता है मौलाई ज़लम तो नफ्सी फ़ातरक्त बेज़ीनती फ़ग़फ़िरली, ए मेरे आका मैंने अपने साथ ज़्यादती की, मैं अपने हुस्न पर मगरूर हुआ, मुझे माफ़ कर दे। मोर कहते हैं। और तीतर चौथा कहता है अर रहमान अल अर्श इस्तवा, ए वो रहमान जिसका अर्श कायम और दायम है। और पांचवा मुर्गा कहता है मन आरफ अल्लाह लम यंसा जिक्रा, जिसने अल्लाह को पहचान लिया वो अल्लाह के जिक्र को भूल नहीं सकता। मुर्गी कहती है या इलाहुल हक अंतल हक व कौलुकल हक या अल्लाह या हक, ए हर हक पर माबूद तू हक है, तेरा फरमान हक है, ए अल्लाह तू हक है। और बाशिक एक बहुत बड़ा परिंदा कहता है आमन तो बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, आमन तो बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। मैं इसका तर्जमा नहीं पढ़ रहा, मैं मुख्तसर अरबी पढ़ता जा रहा हूँ। मैंने आपको 6 तर्जमे बयान किए हैं। और हदवा एक परिंदा कहता है तवक्कल तो अल्लाह तर्ज़ुकुहु। और उकाब एक बहुत बड़ा परिंदा है मशहूर, कहता है मन अता अल्लाह यनशक्शक, जो अल्लाह की इताअत करता है वो तकलीफ में नहीं रहता।
اور शाहीन कहता है सुबहान अल्लाह हक्कन हक्का, और उल्लू कहता है अल अब्दु मिनन नास उन्स, और कव्वा कहता है या रज़्ज़ाक़ इबस बिर्रिज़्क़ हलाल, ए रिस्क देने वाले मुझे हलाल रिस्क अता फरमा। और करकी एक परिंदा है, वो कहता है अल्लाहुम्मा आफ़िज़नी मिन अदाई, अल्लाह मेरे मुझे दुश्मन से महफूज फरमा। लक एक परिंदा है, कहता है मन तखल्ली मिनन नास नज्जी मिन अज़हुम, जो शख्स लोगों से अलग तलग रहा वो आखिरकार महफूज रहा। बतख कहती है गुफराना का या अल्लाह गुफराना का। हुद कहता है मन अशका मन आसा अल्लाह, और कुमरी कहती है या आलिम सिर्र वन नजवा या अल्लाह। और दोहबी कहता है अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला सवा का या अल्लाह। और आका कहता है सुब्हान अल्लाह मन ला यख्फा अलैहि खाफिया। और तोता कहता है मन ज़करा रब्बहु फग़फ़िर ज़ंबहु। और चिड़िया कहती है अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा यस्ख़ितुल्लाह। और बुलबुल कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का। कबहा कहता है मन करबल हक्क क़ुर्बन। और बटेर कहता है या बन आदम मा अग़फ़लका मिनल मौत, ए बने आदम तुझे किस चीज़ ने मौत से गाफिल कर दिया। सनोज़ी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फाख्ता कहती है या वाहिदो या आहदो या फर्दो या समदो। शिकरान कहता है मौलाई अतकनी मिनन नार। और कुम्बरा परिंदा कहता है मौलाई तुब्तो अला कुल्ले मुज़निबिन मिनल मोमिनीन। वर्शान परिंदा कहता है इल्लम तग़फ़िर ली ज़म्बी शक़ैतो, ए मेरे गुनाहों को माफ अगर ना किया ए अल्लाह तो मैं बदबख्त हो जाऊंगा। और शिफ़ीन परिंदा कहता है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शुतर मुर्ग कहता है ला माबूदु सवल्लाह। अबाबील सूरत हम्द की तिलावत करता है या काबिल तौब तव्वाबीन या अल्लाहु लकल हम्द। और ज़राफ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। गोस्फंद भेड़ कहती है कफ़ा बिल मौत आज़ा। और जद्दी कहता है अज्जलनल मौत कबल ज़म्बी। शेर कहता है अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम, अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम। अस्सौर अल्लाहु अकबर। बैल कहता है महिल्ला महिल्ला यब्न आदम अंत बैन यदैहि मिन यरा वला यराहु वल्लाहु इलाह। और हाथी कहता है ला तुगनी अनिल मौत कुव्वतुम वला हिलिया। और चीता कहता है या अजीज़ो या जब्बारो या मुतकब्बिरो या अल्लाह। ऊंट सुब्हानल मुज़िल्लुल जब्बारो बिन सुब्हाना। घोड़ा सुब्हाना रब्बिना सुब्हाना। भेड़िया मन हफ़ज़ल्लाहु फलन युज़ी अबदा, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ज़ाय नहीं कर सकता। और गीदड़ कहते हैं अलवैलो 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 मुज़निबुल मुस्र, बार बार गुनाह करने वाले पर अजाब ही अजाब आता है। अलवैलो अलवैलो अलवैलो। कुत्ता कहता है कफ़ा बिल माआसी ज़ुल्ला, गुनाह ही में जिल्लत काफ़ी है। खरगोश कहता है ला तुहलिकनी या अल्लाह लकल हम्द, अल्लाह अगर तू मुझे तबाह नहीं करेगा तो मेरे लिए तेरी हमद व सना है, तू मेरे लिए काफ़ी है, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता अगर तेरी हिफाजत है। लोमड़ी कहती अद्दुनिया दारुल गुरूर, दुनिया धोखे का घर है। और हिरन कहता है नज्जीनी मिनल अज़ा नज्जीनी मिनल अज़ा, ए मुझे तकलीफ से निजात देने वाले अल्लाह तू ही मुझे निजात दे सकता है। गेंदा कहता है अगिस्नी व इलाहुन हल्लक तो या मौला, मेरी फरियाद रसी कर वरना मैं तबाह हो जाऊंगा ए अल्लाह। हिरन कहता है हस्बी अल्लाह व नेमल वकील हस्बी। और तेंदुआ कहता है टाइगर के सुबहाना मन तअज़्ज़ु बिल कुदरत सुबहाना। और सांप कहता है मन अशका मन असा या रहमान, ओ जो तेरा नाफरमान हो वो कितना बदबख्त है अल्लाह। और 52 नंबर बिच्छू कहता है अशर्रु शय्यन वल हश्शा, बुराई वहशतनाक चीज है, बुराई वहशतनाक चीज है। ये मैंने 52 नाम परिंदों के जो इमाम हुसैन की रिवायत है। आए हमें इनको किताबों के हवाले भी आपको खिदमत में पेश करता हूँ। ख्वाब है उसका सफ़ा नंबर 228 है। बहारुल अनवार जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28। कंजुल दकायक जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 332। ये बहुत ताकतवर किताबें हैं, कंजुल दकायक और पेशी किताबें। इन किताबों में इसका पूरी सनद है,
इसके पूरे सबूत हैं और इसके पूरे हवाले हैं। अब एक काम आपने करना है, ये अल्फाज आपने तौहीद के, अजमत के, इज्जत के, वकार के सुन लिए, जो परिंदे दिन रात ये जिक्र करते हैं, बेजुबान, जंगलों के जानवर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, ये सारा दिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, सारा दिन अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। एक कलमे की तस्बीह आपने पढ़ के इन परिंदों को, इन जानवरों को, इन बेजुबानों को देनी है। एक कलमे की तस्बीह, और खूब तवज्जो से देनी है। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। एक परिंदा को एक तस्बीह देनी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता ये एक तस्बीह दें, और एक हफ्ते में मैं चाहूँगा कि 11 दिन मुसलसल ये एक तस्बीह दें। 11 दिन आप सुबह शाम दे सकते हैं, अच्छी बात है, वरना दिन में एक तस्बीह कलमे की बेजुबानों को हदिया करें। बेजुबानों को हदिया करने के मुस्तनद सबूत हवाले मौजूद हैं सदियों से, और बेजुबान फिर दुआएं करते हैं। और सोचें, जो बेजुबान इतने ताकतवर अजमत के बोल बोलें, इज्जत के बोल बोलें, उस करीम की शान के बोल बोलें, तो सोचें तो उनकी अल्लाह की बारगाह में कितनी सुनवाई होगी, और वो कितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, महबूब होंगे। बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो कीजिएगा और बहुत तवज्जो करें। और अगर आप इन 11 दिनों में हर बंदा 11 अफराद को ये पैगाम पहुँचाए, क्योंकि इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ काला कपड़ा पड़ा है, कैंची पड़ी है, मैं आपको बताऊंगा इसका अमल के अगले हिस्से में आपने क्या चीज़ तैयार रखनी है। इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी, और अगले हिस्से में आपने एक काला कपड़ा 1 मीटर हो या इतना हो, जिसमें यानी 2 बालिश, 3 बालिश यूं, 2 बालिश यूं, एक काला कपड़ा तैयार रखना है सूती, और एक कैंची भी आपने तैयार रखनी है। तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि यह अमल आपकी नस्लों तक जाए और नस्लों तक बंदिशें लग जाएं, किस चीज़ की? नस्लों का कोई रिस्क न छीन सके, उनकी दुकानें, उनके कारोबार, उनका माल की बंदिश न लगा सके, उस पे बंदिश लग जाए। दुश्मन की नजर बद पे बंदिश लग जाए, दुश्मन के हसद पे बंदिश लग जाए, उसके कीने पे बंदिश लग जाए, उसके बुक्स पे बंदिश लग जाए। अल्लाह पाक उसके आगे पर्दे दे दे, पर्दे दे दे। बंदिश से मुराद आगे खत्म हो जाए, वो कुछ देख ना सके, उसे मेरा माल, मेरा हुस्न, जमाल, जीनत, नेमतें नजर ना आए, और हासिद और कीना परवर को कुछ नजर ना आए, और उस पर बंदिश लग जाए। और अगर आप चाहते हैं नस्ल दर नस्ल बंदिश लगा दें कि नस्लों में नेकी हो, गुनाहों पे बंदिश, नस्लों में सालहियत हो, बर्बादी पे बंदिश, नस्लों में खैरें हों, शर पे बंदिश, और नस्लों में बरकत हो, बेबरकती पे बंदिश, और नस्लों में अल्लाह की ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत हो, गुनाहों पे बंदिश, और नस्लों में कर्ज ना हो, वुसअत हो, कर्जे पे बंदिश। अगर आप चाहते हैं कि नस्लों की जिंदगी, मुश्किलात, मसाइल पे बंदिश लग जाए, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को 11, 21 या 41 लोगों को फैलाएं इस 11 दिन में। उन्हें बताएं, उन्हें इस बात को तरतीब बताएं कि बंदिश लगाने की इस अमल में वो शामिल हों, जो हमारा अगला अमल है उस पर शामिल होंगे। उनको तारुफ करवाएं। जितना इसको फैलाएंगे, खैर आपकी तरफ लौट के आएगी, बरकत आपकी तरफ लौट के आएगी, रहमत आपकी तरफ लौट के आएगी। लोग सुने अल्लाह की अजमत के बोल, परिंदों से सीखेंगे, इज्जत के बोल, अल्लाह के नाम की ताकत के बोल परिंदों से सीखेंगे, परिंदों से सीखेंगे। और ये हकीकत कह रहा हूँ कि ये हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के ये अल्फाज बहुत ताकतवर जो उन्होंने फरमाए हैं, 52 जानवरों के अजमत के जिक्र के बोल बताए हैं। अच्छा, अब आइंदा आपने क्या करना है, इसको थोड़ी सी आप तवज्जो करेंगे। ये एक कपड़ा है, ये देखिए, ये कपड़ा है, इतना बड़ा कपड़ा हो जाए, इतना बड़ा कपड़ा हो जाए, उस कपड़े पे या काबिज़ पढ़ के फूंक मारेंगे, सर से लेकर नाफ तक हर बंदा, घर का हर फर्द उस कपड़े को अपने बदन पे फेरेगा, सिर्फ 3 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। अच्छा, दरमियान में वक्फा आ जाए, कोई हर्ज नहीं। इन 11 दिनों के अंदर हम आइंदा प्रोग्राम इंशाअल्लाह 11 दिन के बाद आपकी खिदमत में पेश करेंगे, और इस प्रोग्राम की, इस बंदिश लगवाने के अमल की पूरी तकमील होगी।
इसकी पूरी तकमील होगी कि अमल क्या करना है। मैं उसका तरीका बताऊं। 11 बार या काबेज़ो पढ़ते हुए, 11 बार या काबेज़ो पढ़ते हुए इसको पूरे बदन पे मलना है, नाफ से ऊपर। तमाम घर के अफराद, कोई घर का फर्द नहीं, उसके कपड़े पे मल लें, उसकी तस्वीर पे मल लें, और यह 3 दफा मलना है। और हर दफा 11 बार या काबेज़ो पढ़ना है। ए बंदिश लगाने वाले, ए हर चीज को बंद करने वाले, या काबेज़ो हर चीज को बंद करने वाले, ए शर को खत्म करने वाले, ए शर को अपने कब्जे में लेने वाले। इसका या काबेज़ो का अगला लफ्ज है या बासितो। हमें या काबिज पढ़ना है, तो या काबेज़ो पढ़ना है 11 बार। इस कपड़े को आप तैयार रखेंगे, इस कपड़े को। अच्छा, हम क्या करेंगे, इस कपड़े को हमने काटना है और आपने काट के रखना है। मैं आपको काटने का तरीका बताता हूं। ये करके 3 दफा इसको आपने काटना है। अच्छा, काटना कैसे है, इसको इस अंदाज से काटना है कि गोलाई के अंदाज में, ऐसे गोलाई के अंदाज में ऐसे काटते जाएंगे, यूं काटते जाएंगे, काटते जाएंगे। इस तरह की एक पूरी रस्सी सी बनती जाएगी। इस कपड़े को पूरा काटते जाएंगे ऐसे गोलाई में, इस तरह ऐसे काटते जाएंगे, काटते 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 फिर अंदर काटते जाएंगे, ऐसे अंदर काटते जाएंगे। यह गलेबन बाजू के बराबर एक पूरी की पूरी रस्सी बन जाएगी और एक पूरा का टुकड़ा बन जाएगा बाजू के बराबर। इसको गुलाई में ऐसे काटते जाना है, गुलाई में काटते जाना है। अच्छा, आप ये तैयार रखेंगे और अपने प्यारों को जिनको तारुफ करवाएंगे उन्हें भी कहेंगे कि वो इस कपड़े को तैयार रखेंगे। हम इन अल्लाह के नामों की ताकत को इस कपड़े के ऊपर गिरह दिलाएंगे। आपके कोई भी बंदिश जिस चीज पे लगानी है, कोई सी चीज पे, उसका तस्वर करके गिरह लगाएंगे। इन परिंदों की अजमत के नाम पे, परिंदों ने जो अजमत के बोल बोले, जो अजमत का जिक्र किया, परिंदों ने जो अजमत की, अल्लाह की बारगाह में अजमत पेश की, इस पे हमने गिरह लगानी है अपनी बंदिश का तस्वर करके। गिरह लगाने के बाद इसको अपने पास रखना है, फिर इसको जला देना है, इसकी राख पानी में बहा देनी है। ये सींग मेरे पास पड़े हैं 12 सिंगे के, ये सारे सींग 12 सिंगे के पड़े हैं। मेरे पास मुस्तनद रिवायात हैं कि सींगों के जरिए जादू का तोड़ कैसे होता है। मैं गोरों की तहकीक पेश करूंगा, उसके नेट के हवाले पेश करूंगा। मुस्तनद किताब इमाम गजाली की, अल्लामा जलालुद्दीन सयूती की, बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों की किताबों के हवाले पेश करूंगा कि सींग से, ये देखें, ये देखिए, ये मेरे पास सींग है, कि सींग से और सींगों से जादू कैसे टूटता है, बंदिश कैसे लगती है और दुश्मन कैसे खत्म होता है। मेरे पास इसके मुस्तनद हवाला जात मौजूद हैं। हम अगली किस्त में इसके बाकायदा हवालों के साथ ये अमल करेंगे। मेरी एक दरख्वास्त है, नावाकफियत की वजह से, अगर इल्म में नावाकफियत है, इंसान नावाकिफ है इस दुनिया से, तो मेरे पास तो इसके हवाले मौजूद हैं। सदियों से ये अमल हो रहे हैं। देखिए, मैं अमल लाता हूं, बनाता नहीं हूं। अमल किताबों से, बड़ी बड़ी हस्तियों के सीनों से और बड़े बड़े इल्म के समंदर से अल्हम्दुलिल्लाह मैंने पूरी जिंदगी ये अमल पेश किए हैं और लाखों से ज्यादा इंसानियत को खैर मिली है। अगर मैं लफ्ज लाखों कह रहा हूं तो यकीनन मेरी बात हकीकत होगी कि लाखों से इंसानियत को खैर मिली है। तो इंशाअल्लाह आइंदा आपने सिर्फ एक चीज तैयार रखनी है। आखिर में कह रहा हूं, कपड़ा 2 बालिश यूं तकरीबन स्याह रंग का सफेद कपड़ा, और उसको पहले या काबेज़ो 11 दफा हर फर्द अपने नाफ से ऊपर मले और उस पर 11 दफा या काबेज़ो पढ़ना है हर फर्द, और 3 दफा ऐसा करना है। आज, कल, परसों, दरमियान में वक्फा हो जाए, कोई हर्ज नहीं। एक तो ये करना है। दूसरा, इस कपड़े को फिर काट के रखना है गोलाई में। इतनी बड़ी इसकी रस्सी बनानी है, इतनी बड़ी इसकी, कि ये तकरीबन बाजू के बराबर हो जाए। फिर हमने इस पे गिरह लगानी है और इस पे अमल करना है। जानवरों की अजमत के बोल, बेजुबानों की अजमत के बोल अल्लाह के यहाँ बड़ी कीमत रखते हैं, बहुत ताकत रखते हैं, और सदियों से ये अजमत के बोल तो आफात, बलियात, तूफान, मुश्किलात, जादू, आग, आंधियां और बड़े बड़े लश्करों को बंदिश लगाने के लिए और वहीं रोक देने के लिए ये नाम पढ़े गए, ये अल्फाज पढ़े गए, ये अजमत के बेजुबानों के बोल पढ़े गए,
और इसके बाकायदा अमल किए गए। इनमें से एक अमल हम इंशाअल्लाह आइंदा महफिल में करेंगे, उसकी तैयारी कीजिएगा, लोगों को ज़रूर बताइएगा। अल्लाह की मखलूक को हमारी ज़ात से खैर मिल जाए, नफ़ा मिल जाए, इसकी तैयारी करके बैठिएगा। अल्लाह पाक की रहमतें हों आप पे, हमेशा खैरें और खुशियाँ हों, हमेशा नाकामियाँ दूर हों, और अल्लाह पाक हमेशा आपको और मुझे खैर फैलाने वाला बनाए और हर शर से महफूज फरमाए। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अब करिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और रोजाना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करवाएं। आप दूसरों के लिए सदका जारिया बनेंगे, अल्लाह पहले आपके दुख टालेगा। आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए मैं आपको जानवरों की बोलियां बताऊंगा। ये सींग मेरे पास पड़े हैं 12 सींगे के। किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल, बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे, एक हफ्ता ये। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आए बंदिश लगवाएं। आज ये हमारी चौथी किस्त है। आपके इल्म में है कि इससे पहले हम 3 किस्तों पे अपनी पूरी की पूरी मेहनत करके आपके सामने पेश कर चुके हैं। पहली किस्त में ऊंट की हड्डी का अमल, दूसरी किस्त में सेह के कांटों का तारुफ और तहदीदी नामा, और तीसरी किस्त में, जो कि दूसरी किस्त का हिस्सा थी, ये बताया गया है कि आमिल और काले आमिल जादूगर किस तरह सेह के कांटों और गोश्त की मदद से अमल करते हैं और उसका तोड़ कैसे है, और फिर इसके ज़रिए हमने बाकायदा बंदिश लगाई। आपने 3 किस्तें देखी हैं, अब चौथी किस्त आप देखेंगे, लेकिन इस पे थोड़ी सी आपकी तवज्जो ध्यान होगा तो इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़्यादा होगा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले एक बात ज़रा गौर से सुन लें कि जब भी अगर आप चाहते हैं कि आपके ऊपर आपका कोई मसला, आपकी कोई मुश्किल, आपकी कोई परेशानी, तो उसमें आपको कमेंट्स मिलें और आप चाहते हैं कि आपका नाम भी शामिल हो, तो कमेंट्स में आप अपनी बंदिश का नाम लिखें। सिर्फ बंदिश ना लिखें, बंदिश का नाम लिखें, सिर्फ बंदिश ना लिखें। यानी आप किसी चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, औलाद की नाफरमानी पे, बीमारियों पे, जादू पे, तो बंदिश का नाम लिखें कमेंट्स पे, तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारी लिस्ट में शामिल होंगे। ये देखिए मेरे पास ये खतूत पड़े हैं, थोड़े से मैंने ख़त रखे हैं। ये ख़त ये वो हैं जिन लोगों को फ़ायदा हुआ या लोग कहते हैं कि हमें बंदिश, हमारी बंदिश जो है वो लगा दें। ये ख़त पड़े हैं और मेरे पास ये नेट के नाम की पूरी लिस्ट पड़ी है, मुसलसल वो लिस्ट बढ़ रही है। हमने ये इसका बाकायदा रिकॉर्ड निकाल के लगाया है, रिकॉर्ड इसका प्रिंट लिया है। ये सारी चीज़ें मौजूद हैं कि लोगों को कितना नफ़ा हो रहा और लोगों को कितना फ़ायदा हो रहा। बाज़ औक़ात ना इल्म की कमी की वजह से, मालूमात की कमी की वजह से इंसान कहता है ये क्या है। ये बंदिश लगाने का अमल सदियों से है और मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है। मुस्तनद किताबों और सबूत के साथ मौजूद है कि अपनी किसी भी मुश्किल पे बंदिश लगाना, किसी भी आदत बद पे, किसी भी जादू जिन्नात पे, किसी भी असरात पे, औलाद के मसाइल, मियाँ बीवी के मसाइल। बीवी चाहती है कि शोहर सिर्फ उसी का रहे, शोहर चाहता है बीवी सिर्फ उसी की रहे, और अगर कोई उसमें दरमियान में गड़बड़ नज़र आ रही, कोई ऐसा शक को शुबह नज़र आ रहा, तो उसमें बंदिश लगाना ये सदियों से चल रहा है सिलसिला। और बाज़ौक़ात नावाकफियत की बुनियाद पे इंसान कहते हैं ये कहाँ से आया है, वो उसकी अपनी नावाकफियत है, तो उसको चाहिए अपनी नावाकफियत की इस्लाह करे और हमारे बड़ों की मुस्तनद किताबों का रुजू की तरफ रुजू करे जिसके हवाले मौजूद हैं। तो लिहाजा आप कमेंट्स में अपनी बंदिश का हवाला ज़रूर लिखें, किस चीज़ पे बंदिश लगवाना चाहते हैं, तो हम अपने अमल में उसको शामिल करेंगे। आए आज के प्रोग्राम में हमारा जो चौथा प्रोग्राम है उसमें क्या अमल देना चाहते हैं, मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ। उसकी वजाहत ये है कि आपके इल्म में है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तमाम परिंदों की बोलियाँ जानते थे और हर परिंदा जिक्र करता है, तस्बीह करता है, अल्लाह का नाम लेता है, और हर परिंदे को अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत और अल्लाह के वजूद का इल्म है। तो परिंदों की बोलियां हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते थे। और एक और चीज़ भी अर्ज़ करूं कि हदीस में आता है, सरकार का फरमान है, मफ़हूम है कि 2 चीज़ों की वजह से अल्लाह अपने अज़ाब को टाल देते हैं, एक बच्चों की वजह से, एक बेज़ुबानों की वजह से। जो जानवर होते हैं उनकी वजह से अल्लाह पाक आए हुए अज़ाब को टाल देते हैं। एक बुजुर्ग थे,
वो अल्लाह अल्लाह की तलाश में थे। सुना है कामिल दरवेश कहीं हैं, तो उनके ज़ियारत के लिए सफ़र पे निकले। तो जब उनकी ज़ियारत की सफ़र पे निकले तो रात जंगल में पड़ गई। तो रात को एक दरख्त के नीचे आराम किया। तो रात को आंख खुली तो दो परिंदे आपस में बातें कर रहे थे। अल्लाह ने उनकी बोलियां, उनकी बातें उन पे आश्कार कर दी। अल्लाह चाहे पर्दे हटा दे, अल्लाह चाहे पर्दे दे दे। जैसे बाज़ लोगों को जिन्नात नज़र आते हैं, बाज़ को अल्लाह पाक ने फरिश्ते दिखाए, तारीख में ऐसे वाक़यात मौजूद हैं। तो उन दो परिंदों ने आपस में बात की कि ये जिस दुर्वेश के पास जा रहे हैं, कामिल दुर्वेश के पास, वो तो फौत हो गए हैं, और ये अल्लाह अल्लाह सीखने जा रहे, उनसे अल्लाह का नाम लेने जा रहे हैं, इतना लंबा सफ़र भी किया, फ़ायदा भी कुछ ना हुआ। इस तरह की बात की। इन्होंने सुना तो परेशान हुए कि अब मैं तो जा रहा हूँ, तो वहाँ जाके क्या होगा, वो तो फौत हो गए। कहने लगे सफ़र करीब है, इतना लंबा सफ़र करके आया हूँ, अब उनकी बस्ती गाँव करीब है, लिहाजा चला जाना चाहिए। अब वहाँ पहुँचे, पता चला वो तो ज़िंदा हैं और उन्हें मौत नहीं आई। हैरान हुए, उनकी खिदमत में अर्ज़ किया। तो पूछा उन्होंने कि ये वाक़या किस वक्त का हुआ? तो उसने कहा हज़रत फ़लाँ फ़लाँ वक्त में हुआ। फरमाया परिंदों ने सच कहा, मैं उस वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल था। हदीस में आता है, मफ़हूम है, ज़िक्र करने वाले की मिसाल ज़िंदा की है और ज़िक्र ना करने वाले की मिसाल मुर्दा की है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मैंने मुर्शिद सबक पढ़ाया हो ज़िक्र वो करना परिंदों का, उसके बहुत फ़ज़ाइल और फ़वाइद हैं, उसके बहुत ज़्यादा कमालात हैं। इसलिए हमारे यहाँ बिल्लियों का लंगर है, परिंदों का लंगर है, तस्बीह खाने का मुसलसल चल रहा, मछलियों का, समंदरी मखलूक का, आसमानी मखलूक का, ज़मीनी बेज़बान मखलूक का लंगर चलता है, और उसकी बरकत से बड़ी बड़ी बलाएँ आफात टलती हैं और अल्लाह पाक इंसानों को लंगर खिलाते हैं। तो मैं आज एक बंदिश लगवाने के अमल में एक अमल दे रहा हूँ। मैं नहीं कहता ये किसी ने नहीं दिया होगा, लेकिन सदियों के बाद शायद ये अमल आपके सामने आए, और वो है कि जानवरों के अस्कार, परिंदों के, जानवरों के, बेज़ुबानों के अस्कार। अच्छा, ये बेज़ुबानों के अस्कार का अमल सदियों में मुहित है। मेरे पास इसकी मुस्तनद किताबों के सबूत हैं। मेरी कोशिश ये होती है कि कोई अमल बगैर सबूत के ना हो, और इंसान अपनी नावाकफियत की बुनियाद पर यह ना कह सके कि यह अमल कहाँ से आया है। उसके बाकायदा हवाले हैं, मुस्तनद सबूत हैं। बड़े बड़े लश्करों को, दुश्मनों के लश्करों को रोकने के लिए परिंदों के ये अज़कार पढ़े जाते थे और बाकायदा उसके अमल किए जाते थे। आग लगी है, आग फैल रही है, उसको रोकने के लिए, आग पे बंदिश लगाने के लिए, लश्कर पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार पढ़े जाते थे। हाँ, पढ़े जाते थे। जिन्नात के ऊपर और जिन्नात की कारिस्तानियाँ, उनकी शरारतें, काले जिन्नात, उन पे बंदिश लगाने के लिए ये परिंदों के अज़कार, जो परिंदे जिक्र करते हैं सारा दिन, ज़हरे दिन में सैकड़ों, हज़ारों और नामालूम कितनी तादाद में करते हैं, पल पल पर सांस सांस करते हैं अल्लाह का जिक्र। वो अज़कार वो हैं जो लश्करों को रोकने के लिए, सैलाब को रोकने के लिए, सैलाब पे बंदिश लगाने के लिए, कि सैलाब वहीं रुक जाए, लश्कर वहीं रुक जाए, जादू वहीं रुक जाए, जिन्नात वहीं रुक जाए। इसके लिए बहुत ज़्यादा ये अमल किया जाता है, था, किया जाता रहा। आज की दुनिया में असल में ये रूहानियत की दुनिया हमसे छिन गई है। ना इसकी तहकीक रही, ना इसकी हकीकत रही। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश है कि इसकी पुरानी, मुस्तनद और वाकई सच्ची किताबों से ये हवाले तलाश करता हूँ। फिर बड़े बड़े अल्लाह वाले, बड़े बड़े मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुज्तहिदीन, इन्होंने ये तजर्बात किए, उन तजर्बात से इंसानियत को फ़ायदा पहुँचे, इसकी कोशिश करता हूँ कि ये इंसानियत को इसका नफ़ा पहुँचे। जानवरों की बोलियाँ, जानवरों की बोलियों पे आप गौर कीजिए। मैं आपको जानवरों की बोलियाँ बताऊँगा। एक चीज़ और मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि अगर आप जानवरों से 100% इन अमल से फ़ायदा पाना चाहते हैं, तो फिर आप ज़रूर जानवरों को एक तस्बीह कलमे की रोज़ाना किसी वक्त चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। एक तस्बीह कलमे की, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अव्वल आखिर 3 दफ़ा दरूद शरीफ जानवरों को हदिया करें, उनकी रूहों को हदिया करें। हदीस में आता है कि एक बिल्ली को बांध दिया गया और बिल्ली की खिदमत ना की गई,
اور خاتون بہت نیک تھی، اس کی وجہ سے عذاب ہوا۔ اور حدیث میں آتا ہے ایک فاحشہ عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، رب نے اس کی وجہ سے مغفرت کر دی۔ جانوروں کے کئی واقعات ہیں۔ ابو ہریرہ، ان کا اصل نام اسلام سے پہلے عبد الشمس تھا۔ ابو ہریرہ، بلیوں کی وجہ سے میرے آقا نے انہیں نام دیا۔ جانوروں اور بے زبانوں کی اللہ کی بارگاہ میں بہت آوازیں ہیں، بہت قیمت ہے اور بہت زیادہ شنوائی اور سنوائی ہے۔ ان کی دعائیں بھی اور ان کی بد دعائیں بھی واقعات در واقعات ہیں۔ زندگی ان واقعات میں بہت زیادہ لپٹی ہوئی ہے، قبول ہوتی ہیں۔ اور پھر وہ جانوروں کے اذکار، یہ تو دعاؤں کی بات ہے، اذکار ظاہر، وہ دعائیں بد دعائیں کرتے اس وقت ہیں جب اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جو اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کے ذکر کو بیان کرتے ہوئے دعا کرے گا یا بد دعا کرے گا، کیسے قبول نہ ہوگی؟ ایک جج تھا، تو اس جج نے کے سامنے ایک بندہ پیش کیا گیا کہ اس نے قتل کیا ہے، وہ کہ میں بے گناہ ہوں۔ اچھا، سارے واقعات سامنے آئے، شواہد سامنے آئے کہ واقعی بے گناہ تھا اور وہ واقعی بے گناہ تھا، لیکن جج کہتے ہیں نہیں، میں نے تو اس کو سزا دینی ہے۔ اس سے پوچھا کیوں؟ بعد میں اس نے بتایا ایک بہت بڑا گدھا میرے سامنے آتا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا اور کہتا تھا اگر تو نے اس کو چھوڑا میں تجھے کھا جاؤں گا۔ کہاں ہیبت اور میرے اوپر وحشت ہوتی تھی۔ اگلی پیشی میں جج نے اس سے پوچھا تو بے گناہ ہے، کوئی خطا پتا ایسی ہو کسی جانور کے ساتھ؟ سوچ کے کہنے لگا میں گھاس کاٹنے جاتا تھا تو کسی کا گدھا میرے سامنے آتا تھا، یعنی ہمارے کھیت میں، اور وہ ہمارا گھاس کاٹتا تھا۔ ایک دفعہ منع کیا، دوسری دفعہ منع کیا، آخر غصہ آیا تو میں نے اس کی کھال پکڑی اور اپنی درانتی سے اس کی کھال کاٹی تو اس کو کھینچا، اس کی سالی کھال کٹ گئی اور خونم خون ہو گیا اور وہ چیختا ہوا گدھا گیا۔ بس کہا کہ وہ ہے، فرمایا میں تجھے نہیں چھوڑ سکتا، اگر میں نے تجھے چھوڑا تو یہ گدھا مجھے کھا جائے گا، اور اس کو اس نے پھانسی کی سزا دے دی۔ میری گزارش یہ ہے، جانوروں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، بد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور وہ جانوروں کے اذکار۔ آئے میں آپ کو ایک روایت بتاتا ہوں سند کے ساتھ، پھر اس کے حوالے جات بھی دیتا ہوں، اور میرے ساتھ آپ یہ پڑھتے جائیے گا اور اس کو پوری توجہ سے پورے دھیان سے لیتے جائیے گا۔ ایک روایت ہے کہ امام حسین بن علی بن ابی طالب سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ابھی کم سن تھے، تو ان کو صحابہ کرام اہل البیت اپنے سینے سے لگاتے تھے، اور میں حضرت صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن زبیر اور بڑے بڑے صحابہ تھے، یہ اپنے سینے سے لگاتے تھے اور ان کے سینے کے انوارات منتقل ہوتے تھے، اور علی کرم اللہ جو مستقل، اور میرے آقا خود اپنی سینہ مبارک سے لگاتے تھے۔ ساری کائنات کے سینے اگر منور ہیں تو میرے حضور کی برکت سے ہیں، تو اس سینے کا نور، تجلیات، اس کا ایک میں کرشمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ابھی کم سن تھے تو آپ سے مختلف جانوروں کی آوازوں کے بارے میں سوال کیا، تو آپ نے فرمایا تمام جانور اپنی زبان میں اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اور پھر امام حسین نے اس کم سنی میں 52 جانوروں کی تسبیح کو بیان فرمایا، جسے ہم یہاں قارئین کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، اور پیش کرنے کے بعد میں جن جن کتابوں میں اس کے حوالے ہیں وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں۔ چیل کہتی ہے یا ابن آدم عش ما شئت فخر الموت، اے فرزند آدم جس کا در چاہو زندہ رہو مگر آخر موت ہے۔ نمبر 2 باز کہتا ہے یا عالم الخفیات یا کاشف البلیات، اے پوشیدہ چیزوں کو جاننے والے، اے مصیبتوں کو دور کرنے والے، یہ حضرت امام حسین نے فرمایا۔ اور تیسرا مور کہتا ہے مولائی ظلم تو نفسی فاترت بزینتی فغفر لی، اے میرے آقا میں نے اپنے ساتھ زیادتی کی، میں اپنے حسن پر مغرور ہوا، مجھے معاف کر دے، مور کہتا ہے۔ اور تیتر چوتھا کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى، اے وہ رحمان جس کا عرش قائم اور دائم ہے۔ اور پانچواں مرغا کہتا ہے من عرف اللہ لم ینسہ ذکرہ، جس نے اللہ کو پہچان لیا وہ اللہ کے ذکر کو بھول نہیں سکتا۔ مرغی کہتی ہے یا الہ الحق انت الحق و قولک الحق یا اللہ یا حق، اے ہر حق پر معبود تو حق ہے، تیرا فرمان حق ہے، اے اللہ تو حق ہے۔ اور باشق ایک بہت بڑا پرندہ کہتا ہے آمنت باللہ والیوم الآخر، آمنت باللہ والیوم الآخر۔ میں اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہا، میں مختصر عربی پڑھتا جا رہا ہوں۔
मैंने आपको 6 तर्जमे बयान किए हैं। और हदवा एक परिंदा कहता है तवक्कल तो अल्लाह तर्ज़ुकुहु, और उकाब एक बहुत बड़ा परिंदा है मशहूर, कहता है मन अता अल्लाहु यनशकशक, जो अल्लाह की इताअत करता है वो तकलीफ में नहीं रहता। और शाहीन कहता है सुबहान अल्लाह हक्कन हक्का, और उल्लू कहता है अल अब्दु मिनन नास उन्स, और कव्वा कहता है या रज़्ज़ाक़ इबस बिर्रिज़्क़िल हलाल, ए रिस्क देने वाले मुझे हलाल रिस्क अता फरमा। और करकी एक परिंदा है, वो कहता है अल्लाहुम्मा आफ़िज़नी मिन अदाई, अल्लाह मेरे मुझे दुश्मन से महफूज फरमा। लक लक एक परिंदा है, कहता है मन तखल्ली मिनन नास नज्जी मिन अज़हुम, जो शख्स लोगों से अलग तलग रहा वो आखिरकार महफूज रहा। बतख कहती है गुफराना का या अल्लाह गुफराना का। हुद कहता है मन अशका मन आसा अल्लाह, और कुमरी कहती है या आलिम सिर्र वन नजवा या अल्लाह। और दोहबी कहता है अंत अल्लाह ला इलाहा इल्ला सवा का या अल्लाह। और आका कहता है सुब्हान अल्लाह मन ला यख्फा अलैहि खाफिया। और तोता कहता है मन ज़करा रब्बहु फग़फ़िर ज़ंबहु। और चिड़िया कहती है अस्तग़फ़िरुल्लाह मिम्मा यस्ख़ितुल्लाह। और बुलबुल कहती है ला इलाहा इल्लल्लाहु हक्कन हक्का। कबहा कहता है मन करबल हक्क कुर्बन। और बटेर कहता है या इब्न आदम मा अग़फ़लका मिनल मौत, ए इब्न आदम तुझे किस चीज ने मौत से गाफिल कर दिया। सनोजी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और फाख्ता कहती है या वाहिदो या आहदो या फर्दो या समदो। शिकरान कहता है मौलाई अतकनी मिनन नार। और कुम्बरा परिंदा कहता है मौलाई तुब्तो अला कुल्ले मुज़निबिन मिनल मोमिनीन। वर्शान परिंदा कहता है इल्लम तग़फ़िर ली ज़म्बी शक़ैतो, ए मेरे गुनाहों को माफ अगर ना किया ए अल्लाह तो मैं बदबख्त हो जाऊंगा। और शिफीन परिंदा कहता है ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शुतर मुर्ग कहता है ला माबूदु सवल्लाह। अबाबील सूरत हमद की तिलावत करता है या काबिल तौब तव्वाबीन या अल्लाह लकल हम्द। और ज़राफ़ा कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह वहदा। गोस्फंद भेड़ कहती है कफ़ा बिल मौत आज़ा। और जद्दी कहता है अज्जलनल मौत कबल ज़म्बी। शेर कहता है अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम, अल अम्रु लिल्लाह मुहिम मुहिम। अस्सौर अल्लाहु अकबर। बैल कहता है महिल्ला महिल्ला यब्न आदम अंत बैन यदैहि मिन यरा वला यराहु वल्लाहु इलाह। और हाथी कहता है ला तुगनी अनिल मौत कुव्वतुम वला हिलिया। और चीता कहता है या अजीज़ो या जब्बारो या मुतकब्बिरो या अल्लाह। ऊंट सुब्हानल मुज़िल्लुल जब्बारो बिन सुब्हाना। घोड़ा सुब्हाना रब्बिना सुब्हाना। भेड़िया मन हफ़ज़ल्लाहु फलन युज़ी अबदा, जिसे अल्लाह रखे उसे कोई ज़ाय नहीं कर सकता। और गीदड़ कहते हैं अलवैलो 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 मुज़निबुल मुस्र, बार बार गुनाह करने वाले पर अजाब ही अजाब आता है। अलवैलो अलवैलो अलवैलो। कुत्ता कहता है कफ़ा बिल माआसी ज़ुल्ला, गुनाही में जिल्लत काफी है। खरगोश कहता है ला तहलकनी या अल्लाह लकल हम्द, अल्लाह अगर तू मुझे तबाह नहीं करेगा तो मेरे लिए तेरी हमद व सना है, तू मेरे लिए काफी है, मुझे कोई छेड़ नहीं सकता अगर तेरी हिफाजत है। लोमड़ी कहती दुनिया दारुल गुरूर, दुनिया धोखे का घर है। और हिरन कहता है नज्जीनी मिनल अज़ा नज्जीनी मिनल अज़ा, ए मुझे तकलीफ से निजात देने वाले अल्लाह तू ही मुझे निजात दे सकता है। गेंदा कहता है अगिस्नी व इलाहुन हल्लक तो या मौला, मेरी फरियाद रसी कर वरना मैं तबाह हो जाऊंगा ए अल्लाह। हिरन कहता है हस्बी अल्लाह हस्बी। और तेंदुआ कहता है टाइगर के सुबहाना मन तअज़्ज़ु बिल कुदरत सुबहाना। और सांप कहता है मन अशका मन असा या रहमान, ओ जो तेरा नाफरमान हो वो कितना बदबख्त है ए अल्लाह। और 52 नंबर बिच्छू कहता है अशर्रु शय्यन वल हश्शा, बुराई वहशतनाक चीज है, बुराई वहशतनाक चीज है। ये मैंने 52 नाम परिंदों के जो इमाम हुसैन की रिवायत है। आए हमें इनको किताबों के हवाले भी आपको खिदमत में पेश करता हूँ। खराइज किताब है
उसका सफ़ा नंबर 228 है। बहारुल अनवार जल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 28, कंजुल दकायक जल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 332। ये बहुत ताकतवर किताबें हैं, कंजुल दकायक और पेशी किताबें। इन किताबों में इसका पूरी सनद है, इसके पूरे सबूत हैं और इसके पूरे हवाले हैं। अब एक काम आपने करना है, ये अल्फाज आपने तौहीद के, अजमत के, इज्जत के, वकार के सुन लिए, जो परिंदे दिन रात ये जिक्र करते हैं, बेजुबान, जंगलों के जानवर वाले, उड़ने वाले, रेंगने वाले, चलने वाले, ये सारा दिन अल्लाह का जिक्र करते हैं, सारा दिन अल्लाह की तौहीद बयान करते हैं। एक कलमे की तस्बीह आपने पढ़ के इन परिंदों को, इन जानवरों को, इन बेजुबानों को देनी है। एक कलमे की तस्बीह, और खूब तवज्जो से देनी है। आप चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं। एक परिंदा को एक तस्बीह देनी है। आप सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ता ये एक तस्बीह दें, और एक हफ्ते में मैं चाहूँगा कि 11 दिन मुसलसल ये एक तस्बीह दें। 11 दिन आप सुबह शाम दे सकते हैं, अच्छी बात है, वरना दिन में एक तस्बीह कलमे की बेजुबानों को हदिया करें। बेजुबानों को हदिया करने के मुस्तनद सबूत हवाले मौजूद हैं सदियों से, और बेजुबान फिर दुआएं करते हैं। और सोचें, जो बेजुबान इतने ताकतवर अजमत के बोल बोलें, इज्जत के बोल बोलें, उस करीम की शान के बोल बोलें, तो सोचें तो उनकी अल्लाह की बारगाह में कितनी सुनवाई होगी, और वो कितना ज़्यादा अल्लाह की बारगाह में कबूल होंगे, महबूब होंगे। बहुत ज़्यादा इस पे तवज्जो कीजिएगा और बहुत तवज्जो करें। और अगर आप इन 11 दिनों में हर बंदा 11 अफराद को ये पैगाम पहुँचाए, क्योंकि इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ काला कपड़ा पड़ा है, कैंची पड़ी है, मैं आपको बताऊंगा इसका अमल के अगले हिस्से में आपने क्या चीज़ तैयार रखनी है। इसकी तकमील अगले हिस्से में होगी, और अगले हिस्से में आपने एक काला कपड़ा 1 मीटर हो या इतना हो, जिसमें यानी 2 बालिश, 3 बालिश यूं, 2 बालिश यूं, एक काला कपड़ा तैयार रखना है सूती, और एक कैंची भी आपने तैयार रखनी है। तरीका मैं आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि यह अमल आपकी नस्लों तक जाए और नस्लों तक बंदिशें लग जाएं, किस चीज़ की? नस्लों का कोई रिस्क न छीन सके, उनकी दुकानें, उनके कारोबार, उनका माल की बंदिश न लगा सके, उस पे बंदिश लग जाए। दुश्मन की नजर बद पे बंदिश लग जाए, दुश्मन के हसद पे बंदिश लग जाए, उसके कीने पे बंदिश लग जाए, उसके बुक्स पे बंदिश लग जाए। अल्लाह पाक उसके आगे पर्दे दे दे, पर्दे दे दे। बंदिश से मुराद आगे खत्म हो जाए, वो कुछ देख ना सके, उसे मेरा माल, मेरा हुस्न, जमाल, जीनत, नेमतें नजर ना आए, और हासिद और कीना परवर को कुछ नजर ना आए, और उस पर बंदिश लग जाए। और अगर आप चाहते हैं नस्ल दर नस्ल बंदिश लगा दें कि नस्लों में नेकी हो, गुनाहों पे बंदिश, नस्लों में सालहियत हो, बर्बादी पे बंदिश, नस्लों में खैरें हों, शर पे बंदिश, और नस्लों में बरकत हो, बेबरकती पे बंदिश, और नस्लों में अल्लाह की ताल्लुक और अल्लाह की मोहब्बत हो, गुनाहों पे बंदिश, और नस्लों में कर्ज ना हो, वुसअत हो, कर्जे पे बंदिश। अगर आप चाहते हैं कि नस्लों की जिंदगी, मुश्किलात, मसाइल पे बंदिश लग जाए, तो मेरी एक दरख्वास्त है कि इस प्रोग्राम को 11, 21 या 41 लोगों को फैलाएं इस 11 दिन में। उन्हें बताएं, उन्हें इस बात को तरतीब बताएं कि बंदिश लगाने की इस अमल में वो शामिल हों।